दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, में डूब गई यारों मेरे जीवन की हर शाम। बॉलीवुड की चमकती दुनिया के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो ना सिर्फ इतिहास रचते हैं बल्कि कुछ सितारों का भाग्य चमका देते हैं और कुछ का सूरज डुबो देते हैं। ऐसा ही एक हैरान कर देने वाली कहानी जुड़ी है उस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार काका यानी कि राजेश खन्ना से। वो नाम जिसने लड़कियों को इस कदर दीवाना बना रखा था कि उनके लिए खून से खत लिखे जाते थे, मंदिरों में पूजा होती थी, गाड़ियों पर लिपस्टिक से सजते थे आई लव यू जैसे पैगाम। लेकिन शोहरत की चकाचौंध के बीच काका ने एक ऐसा फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसे उस वक्त उन्होंने मामूली समझा होगा, लेकिन वही एक पल भविष्य की पटकथा लिख गया। काका ने एक फिल्म ठुकरा दी, एक ऐसी फिल्म जो उनके कैरियर का अगला मील का पत्थर बन सकती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस रिजेक्शन का फायदा उठाया उस वक्त के सबसे ज्यादा उभरते हुए कलाकार अमिताभ बच्चन ने। राजेश खन्ना की उस एक ना ने जैसे अमिताभ के लिए इंडस्ट्री के दरवाजे खोल दिए। आनंद जैसी फिल्म में जहां अमिताभ सिर्फ एक साइड रोल में थे, वहीं उनके शांत लेकिन गहराई से भरे डायलॉग और दर्द से भरी आंखों ने लोगों का दिल जीत लिया। और फिर जो हुआ वो किसी बॉलीवुड स्क्रिप्ट से कम नहीं। राजेश खन्ना की चमक धीमी पड़ने लगी और बच्चन साहब की गूंज हर थिएटर में गूंजने लगी। 1970 के दशक की शुरुआत का वो सुनहरा दौर था जब हिंदुस्तानी सिनेमा दो अलग अलग ध्रुवों पर खड़ा था। एक तरफ राजेश खन्ना थे इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार, उनकी हर फिल्म सिल्वर जुबली बन जाती थी और हर निर्देशक का निर्माता सिर्फ एक ही नाम चाहता था, काका। वो रोमांस के राजा थे, स्टाइल के सरताज थे और दर्शकों के दिलों की धड़कन थे। दूसरी तरफ उसी गगनचुंबी चमक के साए में एक लंबा दुबला पतला नौजवान चुपचाप अपनी किस्मत को आवाज दे रहा था, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को अपनी पर्सनालिटी की वजह से काफी संघर्ष करना पड़ा। लोग उन्हें टू टॉल कहते थे, यहाँ तक कि उनकी आवाज को भी रिजेक्ट कर देते थे। लेकिन एक निर्माता निर्देशक ऐसे थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन का टैलेंट समझा और वो थे ऋषिकेश मुखर्जी। ऋषिकेश मुखर्जी जो अपनी संवेदनशील और जिंदगी से जुड़े किरदारों को पर्दे में उतारने में माहिर थे, एक नई कहानी पर काम कर रहे थे। फिल्म का नाम था नमक हराम। यह फिल्म सिर्फ दो किरदारों की कहानी नहीं थी, बल्कि दो सुपरस्टार बनने की कगार पर खड़े कलाकारों की टक्कर थी। एक पहले से चमकता सितारा और दूसरा उगता हुआ सितारा। यही से शुरू हुआ सिनेमा के इतिहास का सबसे दिलचस्प अध्याय। इस फिल्म के पर्दे के पीछे का वो राज जो किसी को नहीं पता, आज हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल फिल्म नमक हराम की कहानी राजेश खन्ना पर केंद्रित थी, लेकिन राजेश खन्ना उन दिनों सुपरस्टार थे। उनके नखरे बहुत ज़्यादा थे, उनके पास ढेर सारी फिल्में थी, वो शूटिंग पर भी लेट आते थे, शूटिंग के शेड्यूल के लिए टाइम भी नहीं देते थे। ऐसे में ऋषिकेश मुखर्जी ने राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन का रोल अलग अलग शूट करने का फैसला लिया। राजेश खन्ना टाइम देते नहीं थे और अमिताभ बच्चन हमेशा अवेलेबल रहते थे। धीरे धीरे फिल्म में अमिताभ बच्चन का रोल बढ़ने लगा और राजेश खन्ना का रोल महज गेस्ट अपीयरेंस रह गया। फिल्म की कहानी भले ही राजेश खन्ना पर केंद्रित थी, लेकिन सारी वाहवाही मिलने लगी अमिताभ बच्चन को, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने जी जान लगा दिया इस रोल के लिए।
जब फिल्म तैयार हुई तो फिल्म में राजेश खन्ना का रोल एक गेस्ट अपीयरेंस की तरह ही रह गया, क्योंकि राजेश खन्ना ने तो फिल्म के लिए टाइम ही नहीं दिया था। इसलिए जब ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास गई तो डिस्ट्रीब्यूटर्स इस फिल्म को खरीदने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन का रोल ज़्यादा था और अमिताभ बच्चन उस वक्त के बहुत बड़े स्टार नहीं थे। लेकिन उसी दौरान कुछ और ऐसा घटा कि भाई इस फिल्म को लोगों ने हाथों हाथ खरीद लिया। दरअसल अमिताभ बच्चन एक और फिल्म में काम कर रहे थे और फिल्म का नाम था जंजीर। जंजीर जब रिलीज हुई तो अमिताभ बच्चन की किस्मत पलट गई। एंग्री यंग मैन के रोल में नजर आए अमिताभ बच्चन दर्शकों को इतने भाए कि फिल्म सुपर हिट होने लगी। अमिताभ बच्चन बन गए सुपर स्टार। भाई इसके बाद क्या था, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने नमक हराम को हाथों हाथ ले लिया। हर कोई इसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हो गया। जिस फिल्म को राजेश खन्ना ने एक साधारण फिल्म समझ के समय नहीं दिया, वही फिल्म अमिताभ बच्चन के लिए मील का पत्थर बन गई। जी हाँ दोस्तों, अमिताभ बच्चन के किरदार को बेहद पसंद करा गया और इसके बाद तो भाई अमिताभ बच्चन सुपर स्टार बन गए। जंजीर, नमक हराम दोनों ही फिल्में बहुत हिट हुई। इधर राजेश खन्ना का सितारा डूबने लगा। राजेश खन्ना की उम्र भी बढ़ रही थी और उनकी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होने लगी। उनके साथ हमेशा ही एटीट्यूड प्रॉब्लम होती थी, इसलिए जब उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी तो निर्माता निर्देशक अमिताभ बच्चन के पास पहुंचने लगे। यानी कि राजेश खन्ना का एक गलत फैसले ने उनका सितारा डुबो दिया और फिल्म इंडस्ट्री को एक नया सितारा मिला, अमिताभ बच्चन, जो आज तक इंडस्ट्री में चमक रहा है।